मित्रों, अभी घोर कलयुग चल रहा है। ऐसे में आपने अनुभव किया होगा कि आज की सभ्यता में रिश्ते नाते कोई विशेष मायने नहीं रखते। खास तौर पर महिलाओं की बात करें तो रोज हजारों महिलाएं शारीरिक और मानसिक शोषण का शिकार होती हैं। इतना ही नहीं, कुछ पुरुष तो महिलाओं को केवल उपभोग की वस्तु समझते हैं, चाहे वह उनकी स्वयं की पत्नी हो या घर की कोई अन्य महिला। लेकिन ऐसे पुरुष यह नहीं समझते कि जिन कृत्यों में उन्हें इस समय आनंद मिल रहा है, मृत्यु के बाद उन्हीं कर्मों की उन्हें कितनी भयानक सजा भुगतनी पड़ती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आजकल के लोग अपने धर्म ग्रंथों से दूर हो गए हैं, या फिर उन्हें उनके ज्ञान का अभाव है। आज की इस कथा के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि पराई स्त्री से संबंध बनाने पर मृत्यु के बाद मनुष्य को कैसी सजा मिलती है। मित्रों, इससे पहले कि हम विस्तार से इस विषय पर बात करें, आइए पौराणिक इतिहास पर एक दृष्टि डालते हैं। रामायण में शूर्पणखा के अपमान का परिणाम यह हुआ कि रावण का संपूर्ण वंश नष्ट हो गया। महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण के कारण कौरवों के कुल का भी संपूर्ण नाश हो गया। आज के समय में यदि कोई स्त्री पराई पुरुष के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराती है, तो देश के कानून के अनुसार उसे दंड भी मिलता है। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार किसी पराई स्त्री के साथ संभोग करना महापाप माना गया है। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात सीधे नरक में जाना पड़ता है। केवल इतना ही नहीं, जो पुरुष किसी पराई स्त्री को बुरी नजर से देखते हैं या उसके साथ संबंध बनाने का विचार भी मन में लाते हैं, उन्हें भी नरक में स्थान मिलता है। यमलोक में ऐसे पुरुषों को गर्म लोहे के खंभों से बांध दिया जाता है और उनके लिंग को तप्त लोहे से दागा जाता है, जिससे आत्मा को असहनीय कष्ट सहना पड़ता है। ऐसे पापी पुरुष का अगला जन्म स्त्री योनि में होता है। मनुस्मृति के अनुसार मनुष्य को सदैव संयम से काम लेना चाहिए और पराई स्त्री से संबंध नहीं बनाने चाहिए। यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति काम वासना में अंधा होकर गुरु की पत्नी से संबंध बनाता है, उसे परलोक में घोर यातनाएं सहनी पड़ती हैं। ऐसे लोगों को यमलोक में तपते हुए लोहे का आलिंगन कराया जाता है। पाप की सजा पूरी होने के बाद ऐसी स्त्री को चमगादड़, छिपकली या दो मुंहे सांप के रूप में जन्म लेना पड़ता है। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि जो पुरुष अपने ही गोत्र की स्त्री से संबंध बनाता है, उसे लकड़बग्घा या सियार के रूप में जन्म लेना पड़ता है। अब मित्रों, सिर्फ शास्त्रों की बातें ही नहीं, बल्कि इससे जुड़ी एक प्राचीन कथा भी सुनिए। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके घर एक महिला काम करने आया करती थी, जो देखने में अत्यंत सुंदर थी। उस स्त्री की सुंदरता देखकर सेठ के मन में उससे संबंध बनाने का विचार आ गया। एक दिन उसने पैसों का लालच देकर उससे संबंध बना लिए। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम बढ़ गया और वह स्त्री अपना अधिक समय उसी सेठ के साथ बिताने लगी। जब यह बात उसके पति को पता चली, तो वह सीधे उस राज्य के राजा के पास गया और बोला, हे राजन, मेरी पत्नी का एक परपुरुष के साथ संबंध है, इसी कारण वह मेरे साथ नहीं रहती। यह सुनकर राजा ने तुरंत उस स्त्री और सेठ को दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। जब दोनों दरबार में आए, तो राजा ने उनसे प्रश्न किया कि क्या तुम दोनों के बीच संबंध है? दोनों ने सच स्वीकार कर लिया। इसके बाद राजा ने दोनों की आंखें फोड़ देने का आदेश दिया और उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया। मित्रों, इसलिए आज के युवाओं को चाहिए कि वे अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें, ताकि उनका यह लोक और परलोक दोनों बिना कष्ट के व्यतीत हो सकें। फिलहाल आज की यह कथा यहीं समाप्त होती है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो, तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो हिंदू भक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज हिंदू भक्ति हिंदी को भी लाइक करें। अब हमें अनुमति दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।